रानी कमलापति 18वीं शताब्दी की एक गोंड रानी जिनका विवाह किन्नौरगढ़ के राजा के साथ हुआ था। उन्हें गोंड राजवंश की अंतिम रानी भी माना जाता है। रानी कमलापति के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत खूबसूरत थी। हिस्टोरियंस के मुताबिक भोपाल से लगभग 60 किलोमीटर दूर किन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह थे। उस वक्त भोपाल भी निजाम शाह के कब्जे में था। निजाम शाह एक गोंड राजा थे जिनकी 7 बीवियां थी, जिनमें से एक रानी कमलापति थी। निजाम शाह का भतीजा आलम शाह अपने चाचा की संपत्ति को हड़पना चाहता था और कमलापति को अपना बनाना चाहता था। आलम शाह ने रानी कमलापति को पाने के लिए एक दिन अपने चाचा निजाम शाह के खाने में जहर मिला दिया, जिससे निजाम शाह का निधन हो गया। निजाम शाह की मौत के बाद आलम शाह ने राज्य पर कब्जा कर लिया और रानी कमलापति अपने बेटे नवल शाह के साथ भोपाल के रानी कमलापति महल में रहने लगी। लेकिन मन ही मन अपने पति की हत्या का बदला लेने को ठान चुकी थी। इसीलिए रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खान से अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए मदद मांगी। मोहम्मद खान उस वक्त इस्लामपुर के शासक थे। रानी ने उन्हें इसके बदले 1 लाख अशरफिया देने का वादा किया। दोस्त मोहम्मद खान ने आलम शाह की हत्या कर दी। रानी ने दोस्त मोहम्मद खान को सिर्फ 50,000 अशरफिया ही दे पाई और बाकी बचे पैसों के बदले उन्होंने भोपाल का हिस्सा दे दिया। हालांकि रानी कमलापति और दोस्त मोहम्मद खान का संबंध और रानी की मृत्यु के बारे में हिस्टोरियंस के डिफरेंट व्यूज थे। कुछ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग दोस्त मोहम्मद संपूर्ण भोपाल की रियासत पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने रानी कमलापति को अपने हरम में शामिल होने और शादी करने का प्रस्ताव भी रखा था। दोस्त मोहम्मद खान के इस नापाक इरादे को देखते हुए रानी कमलापति के 14 वर्षीय बेटे नवल शाह अपने 100 लड़ाकों के साथ लाल घाटी युद्ध करने के लिए गए। घमासान युद्ध हुआ जिसमें नवल शाह की मृत्यु हो गई। इस स्थान पर इतना खून बहा कि जमीन लाल हो गई। इसी कारण इसे लाल घाटी कहा जाने लगा। इस युद्ध में रानी कमलापति के 2 लड़ाके बच गए, जो जान बचाते हुए मनु आभान की पहाड़ियों तक पहुंचे और काला धुआं कर संकेत दिया कि युद्ध हम हार चुके हैं। रानी कमलापति की विषम परिस्थितियों को देखते हुए बड़े तालाब बांध के एक नैरो पैसेज खुलवाया, जिसमें बड़े तालाब का पानी फ्लो होकर छोटे तालाब में आने लगे। इसी में रानी कमलापति ने महल में समस्त धन और दौलत आभूषण डालकर स्वयं को 1723 में जल समाधि ले ली। मुख्यमंत्री साहब ने 2 ट्वीट करे। पहले ट्वीट में उन्होंने यही बताया कि मोहम्मद खान ने किस तरीके से रानी कमलापति पर अत्याचार करा, उनके बेटे को मारा, ये सब। और दूसरे ट्वीट में उन्होंने बहुत अच्छी घोषणा करी। उन्होंने कुछ नाम में परिवर्तन किया, वो हम आगे जानते हैं। अब एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें घर बैठे। कौटिल्य एकेडमी आपके लिए लेकर आई है फुली लाइव ऑनलाइन बैच, जिसमें कौटिल्य एकेडमी की ऑनलाइन एक्सपर्ट टीम आपको करेगी तैयार मात्र 150 दिनों में। आइए जानते हैं इस लाइव इंटरेक्टिव बैच की कुछ विशेषताओं के बारे में। इसमें आपको मिलेगी सेपरेट क्लासेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। ये क्लासेस हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर लाइव रहेगी। हर दिन 3 से 4 घंटों की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी, जहां हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी टीम आपको पढ़ाने वाली है। इन सभी क्लासेस के लिए पीडीएफ नोट्स और डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे और ये पूरा कोर्स लेटेस्ट एंड अपडेटेड सिलेबस के आधार पर कवर किया जाएगा। इसके बाद भी अगर एस्पिरेंट्स को कोई डाउट आता है तो उसके लिए डाउट क्लियरिंग सेक्शन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। कौटिल्य एकेडमी पिछले 2 दशकों से सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है। इस संस्थान ने पिछले कई वर्षों से लगातार टॉपर्स बनाए हैं। अगर आप भी अपना नाम इस टॉपर्स लिस्ट में देखते हैं तो ज्वाइन करिए कौटिल्य एकेडमी और अपना चयन सुनिश्चित कीजिए। चूंकि ये कोर्स पूरी तरह से लाइव क्लासेस पर बेस्ड है, इसलिए बहुत लिमिटेड सीट्स के लिए एडमिशन लिया जाएगा। जो भी एस्पिरेंट्स एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं, ये उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। जल्द से जल्द इस कोर्स में एडमिशन लें। इस कोर्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर कॉल करें या हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और आप हमारी वेबसाइट www.kautilyaacademy.in को भी विजिट कर सकते हैं। वही कुछ हिस्टोरियंस जैसे श्री शंभू दयाल गुरु के मुताबिक जब तक रानी कमलापति जिंदा रही तब तक दोस्त मोहम्मद खान ने कभी भी उन पर हमला नहीं किया। उन्होंने भोपाल पर कब्जा उनकी मौत के बाद किया। वही फेवर करते हुए कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि ऐसे कोई प्रूफ नहीं है जिसमें दोस्त मोहम्मद खान की वजह से रानी कमलापति ने अपना जीवन समाप्त किया। उनका कहना है जिस छोटे तालाब के बारे में कहा जाता है जिसमें रानी ने अपनी जल समाधि ली, वह तालाब उस समय मौजूद ही नहीं था। जबकि उनका यह मानना है कि रानी कमलापति दोस्त मोहम्मद खान अपना भाई मानती थी। दोस्त मोहम्मद खान
भी रानी कमलापति को अपने बहन मानते थे। उनकी मदद से उन्होंने अपने भतीजे की हत्या भी करी और उन्होंने अपना भोपाल साम्राज्य वापस लिया। इसके बदले रानी कमलापति ने न सिर्फ उन्हें पैसे दिए बल्कि भोपाल का एक बड़ा हिस्सा भी उन्हें दिया। रानी कमलापति उसके बाद उनकी हिफाजत में रही। रानी कमलापति की मौत के बाद दोस्त मोहम्मद खान ने फिर भोपाल पर कब्जा किया। लेकिन बात चाहे जो भी हो, एक बात तो पक्की है कि रानी कमलापति भारतीय इतिहास की वीरांगना और गौरवशाली शासक थी। आर्किटेक्चुरल सिग्निफिकेंस की बात करें तो भोपाल में कमला पार्क उन्हीं के नाम पर बना है और उसी में उनका महल मौजूद है। रानी कमलापति पैलेस एक 7 मंजिला पैलेस है जिसमें भोपाल के अपर लेक एंड लोअर लेक देखा जा सकता है। यह लखोरी ईंटों से बना है। प्लेस 18th सेंचुरी के सेक्युलर आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है एंड प्रेजेंटली यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का पार्ट भी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, रानी कमलापति ने जल प्रबंधक के क्षेत्र में अच्छा काम किया है और पार्कों और मंदिरों की स्थापना की है। रानी कमलापति के इसी कंट्रीब्यूट को ट्रिब्यूट देने के लिए रिसेंटली माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। साथ ही 15 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में पुनर्विकसित विश्व स्तरीय रानी कमलावती रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। रानी कमलावती रेलवे स्टेशन PPP मॉडल पर देश का पहला ISO प्रमाणित डेवलप्ड रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन राज्य का पहला और देश का दूसरा विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है। इस परियोजना में कुल लागत 450 करोड़ रुपए की है। थैंक यू सो मच। अगर आपको इसी तरीके से कौटिल्य एकेडमी के वीडियोस में वैल्यू मिलती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसी के साथ अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही कौटिल्य एकेडमी की एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।